नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया की खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का 5वां दिन और मां स्कंद माता की पूजा होती है। कई तरह के सवाल होते हैं, पूजा कैसे की जाए, विधि क्या होती है, विधान क्या होता है। और कहा जाता है कि इन माँ की जब हम पूजा करते तो सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। और साथ ही संतान प्राप्ति की जब हम बात करते हैं उसके लिए माँ की पूजा की जाती है। ऐसे में कई तरह के सवाल, इन सभी सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही पूजा की बात करेंगे, विधि विधान क्या होता है। और इन सब चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम। पंडित जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, भक्तों के मन में सवाल होता है कि माँ की कृपा हम सभी पर बनी रहे, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम स्कंद माता है। और स्कंद माता शेर पर सवार होकर के और कमल आसन पर बैठती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना माता भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और गोद में स्कंद पुत्र जो हैं भगवान स्कंद, उनको कार्तिकेय के रूप में बैठा रखा है। और हाथों में कमल और उनके नीचे दोनों हाथों में कमल के फूल हैं। हाथों की मुद्रा, एक हाथ में वो कमल धारण कर रखी है, जबकि दूसरे हाथ पर मुद्रा में आशीर्वाद दे रही हैं। तो माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप का ही नाम स्कंद माता है। बिल्कुल। और वाहन की बात करें तो पंडित जी? देखिए, इनका वाहन शेर है और शेर पर जब सवारी होती है, उन पर विराजमान होती हैं, तो माँ अति सुशोभित होकर के भक्तों को जो है आशीर्वाद प्रदान करती है। बिल्कुल। और सभी चाहते हैं पंडित जी कि आशीर्वाद जो है वो बना रहे, लेकिन पूजा की विधि होती है पंडित जी, एक विधान होता है पूरा ना, उसके हिसाब से पूजा जो है वो होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि पूजा की विधि क्या है, विधान क्या है? देखिए, माँ स्कंद माता की पूजा विधान बड़ा सहज और सरल भाव से आप सूर्य उदय होने से पूर्व स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और सबसे पहले प्रतिमा जो आपने अपने मंदिर में स्थापना कर रखी है, जहाँ घट स्थापना कर रखी है, उस मंदिर को साफ करें। और साफ करने के बाद स्कंद माता की जो तस्वीर, यानी माँ दुर्गा जी की तस्वीर है, उनको साफ स्वच्छ कपड़े से साफ करते हुए गंगा जल छिड़कें, शुद्धिकरण करें। रोली, कुमकुम और फूल आदि अर्पण करें, फूल की माला अर्पण करें, पुष्प अर्पित करें। और माँ भगवती को जो है प्रसाद, जो आपने प्रसाद बनाया है उसमें प्रसाद अर्पण करें। मिठाई जैसे बर्फ़ी, पतासे, गुड़ जो भी है, केले और श्वेत मिठाई ज़रूर माँ को अर्पण करें। सुगंधित अगरबत्ती प्रज्वलित करें और धूप दीप भी अर्पण करें। इस प्रकार से माँ भगवती का बहुत ही सामान्य भाव से और बहुत ही प्रसन्नता की मुद्रा में और बड़े तल्लीनता से माँ की पूजा में आपका भाव होना चाहिए। निश्चित रूप से माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप जो स्कंद माता हैं, ये छोटा सा भाव से, छोटी सी विधि से और इस विधान से पूजा करने से माँ भगवती बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। मतलब भाव के साथ पूजा अर्चना करें तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? देखिए, भावे ही देवा वित्ते तस्माद् भावी कारणम। हमेशा भाव जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पूजा स्वीकार की जाती है, होना भी चाहिए। आपके सोच के अनुरूप जो है फल प्राप्त होता है। तो पूजा और विधान, इन दोनों में आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका विश्वास कितना है और भाव कितना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण होता है। कुल मिलाकर पंडित जी, जब आप आसन पे बैठ रहे हैं, पूजा अर्चना करें, तो सारे जो थॉट्स होते हैं वो एक तरफ रख दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस समय आपको कोई भी कई व्यापारियों के मन में व्यापार की गतिविधियां चलती रहती हैं, कई सर्विस क्लास लोगों के ऑफिस की बातें चलती रहती हैं, बहुत सारी गतिविधियां दिमाग में होती हैं। मैं समझता हूं कि पूजा के दौरान तो केवल पूजा की गतिविधियां होनी चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम माँ स्कंद माता की, उनको पसंद क्या है, ये बहुत सवाल जो है आता है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि माँ को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? देखिए, माँ भगवती को पसंद की बात करें तो पीले रंग की वस्तुएं काफ़ी पसंद हैं, जैसे कि उन्हें केले, बेसन के लड्डू, केसर की खीर या फिर अन्य कोई पीली मिठाई माँ को अर्पण करनी चाहिए। स्कंद माता का प्रिय जो है ये मिठाइयाँ हैं। और गेंदे की जो माला, ये पीली जो माला देख रहे हैं,
ये माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए। तो ये बहुत ही प्रिय मिठाई है और प्रिय फूल भी है पीला। पंडित जी, चूंकि अभी आपने बताया कि माँ को पीला बहुत पसंद है, तो ये मान के चले कि जो माँ का पसंदीदा रंग है वो भी पीला ही है। माँ को, स्कंद माता को सफ़ेद रंग और बेहद प्रिय है। लेकिन ये आपको बता दें कि शुद्धता के साथ में शांति और पवित्रता का जो प्रतीक है वो आपका सफ़ेद होता है। और 5वें दिन जो माँ स्कंद माता की पूजा के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सफ़ेद रंग के कपड़े, साफ सुथरे कपड़े, या फिर केसरिया, ये जो पहन रखा है केसरिया, ये जो गेंदे की माला है, इस कलर में भी आप पहन सकते हैं। पर वाइट कलर का क्लॉथ फॉर नवरात्रि ये सबसे बेस्ट माना जाता है। जी पंडित जी, हमने देखा है कि राशि के हिसाब से जब हम बात करते हैं, जातकों की बात करते हैं, तो अलग अलग राशि है हमारे यहाँ पर। तो क्या पूजा में भी ऐसा होता है कि अलग अलग जातकों के लिए अलग अलग पूजा की विधि होती है, या फिर सामान्य रूप से जैसे कि आपने पूजा बताई वैसे कर सकते हैं? पूजा के दौरान प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति को कोई अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि किसको कितना जैसे भाव से पूजा कर रहा है। किसी के मान लीजिए घर में कलेश है तो कलेश निवारण की बात करेगा, किसी के लक्ष्मी की कमी है तो लक्ष्मी प्राप्ति की बात करेगा, किसी का व्यापार नहीं चला तो व्यापार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेगा। तो जिसका जो भाव है, जिसका जैसा कामना है, उसके अनुसार मातेश्वरी की पूजा करें। लेकिन राशिगत जो है पूजा नहीं, आपकी कामना के अनुसार पूजा करें। जैसे कई लोग पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, तो स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है, पूजा करने से पुत्र प्राप्त होता है। तो ऐसे में माँ भगवती को आप संतान प्राप्ति के लिए भावना से पूजा करें। आप किसी व्यापार की वृद्धि के लिए बात कर रहे हैं तो आप गन्ने का रस मंगा करके इस दिन पूजा करते हुए माँ भगवती के वहीं शिवलिंग पर आप गन्ने का रस का अभिषेक करें तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये अलग अलग व्यक्ति को अपने अपने कामना को लेकर के या काम भाव से जो पूजा कर रहे हैं कि मेरा काम ये बनना चाहिए, तो उस भाव से पूजा करना ही उनके लिए अनुकूल होता है। और बाकी तो ऐसा नहीं है कि राशिगत पूजा अलग अलग से नहीं है, पर किस काम से, किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं। कई लोग तो बिना उद्देश्य के पूजा करते हैं, कोई कामना नहीं, लेकिन प्रसन्नता से, तो वो हजारों गुण फलित होती है, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ाव चाहते हैं। लेकिन कई लोग तो केवल अपने काम बनाने के लिए पूजा करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज से करीब 35 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैं मेरे स्वयं का अनुभव बता रहा हूं कि नवरात्रे या सर्दी नवरात्रे थे और मुझे एक आज से 35 साल पहले एक मेरे पास एक प्लॉट था। मुझे मेरे बहन की शादी करनी थी, तो मेरे पास पैसा था नहीं। अब वो प्लॉट मुझे ससुराल से मिला हुआ था, तो अब चूँकि मेरे पास और कुछ था नहीं, तो मैं भगवान से पूरे नवरात्रे में एक ही प्रार्थना करता रहा कि मेरा ये प्लॉट बिक जाए, मेरा ये प्लॉट बिक जाए। तो उसके लिए मैंने जो मुझे सुंदरकांड के नियमित रूप से पाठ करना था, रामायण का नवपारायण करना था और दुर्गा सप्तशती भी करनी थी, तो बहुत सारे पाठ मैंने इतने सारे लोड लिया और पूरे 9 दिन तक मैं इसी भाव से करता रहा। और परिणाम ये हुआ कि जैसे नवमी को मैंने संपन्न किया और कन्याओं को बुला के और कुछ पकवान मिठाई ला करके उनको मिठाई और फल दिया और कुछ दक्षिणा दी और उसके बाद प्रार्थना करके और अपने काम में लगे। तो शाम को ही मेरे पास एक व्यक्ति आया कि आपका प्लॉट आप बेच रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। जब मैंने किसी को नहीं कहा, केवल मातेश्वरी को कहा, और जितना मैं चाह रहा था उतने में ही वो प्लॉट बिका। अब ये कृपा होती है माँ की। आप देखिए, ये कहते हैं ना कि आपका भाव कितना है। और आप विचार कीजिए कि मैंने उसको ये भी कहा कि भाई मैंने तो किसी को कहा नहीं, आपको कैसे पता चला? कि नहीं आप तो पता हमें चला कि नहीं चला, चलो कोई बात नहीं, आप तो बताओ देना चाहते हैं क्या? तो मैंने कहा आप कितना देंगे? तो जो मैं मांग रहा था उससे भी उसने 1000 रुपये ज़्यादा बोला कि मैं तो इतना दूंगा, आप बताइए आप देना चाहते हैं क्या? क्योंकि उस समय प्लॉट की कीमत इतनी नहीं होती थी ना, तो 25-30 हज़ार का ही था तो वो करीब 300 गज, लेकिन वो 25,000 रुपये में 300 गज जो है। ये एक उदाहरण है कि माँ की कृपा कैसे होती है, आपकी कामना जो है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं उस दिन से ये मेरी तटस्थता हो गई कि कोई आदमी श्रद्धा से यदि पूजा करता है तो अवश्य उसको फल प्राप्त होता है। अब देखिए, केवल 9 दिन की भक्ति ने वो कार्य किया कि उसी दिन दिया उसने पैसा और रजिस्ट्री भी कराई। तो मेरी बहन की शादी हो जाने के बाद
चूँकि नवंबर में वो शादी थी और वो रजिस्ट्री हुई फिर नवंबर के बाद यानी दिसंबर में। आपके कार्य हो जाते हैं कुल कार्य हो मिलाकर। जाते बिल्कुल। पंडित जी, भोग की बात करें, माँ को क्या भोग में लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सवाल है जो दर्शकों के मन में आता है कि माँ को क्या अर्पित करें भोग में। देखिए, माँ स्कंद माता को प्रिय भोग केला होता है, जो कि पीली चीज़ होती है, और केले से बनी चीज़ें भी माँ को बहुत प्रिय हैं। पर खीर और या हलवा आप अपने घर में पकवान के रूप में बना करके, या सफ़ेद या पीली मिठाई जो केसर की मिठाई होती है, या बेसन के लड्डू आदि भी जो है माँ को अर्पण कर सकते हैं। पर खीर जो है, केसर की खीर माँ भगवती को बना करके और अपने हाथों से घर में बनाया हुआ पकवान माँ को अर्पण करें तो निश्चित रूप से माँ बहुत प्रसन्न होती है और व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल। पंडित जी, कहा जाता है कि जब हम माँ की पूजा करते हैं, खास तौर पर संतान प्राप्ति की, तो कहते हैं कि उसके लिए अगर आप पूजा करते हैं तो संतान की प्राप्ति भी होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या देखिए, बिल्कुल 101% सच्चाई है कि स्कंद माता की जो भी माता बहन पूजा करती हैं उन्हें निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में निसंदेह आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की देवी का नाम स्कंद माता है। और इस दिन जो भी माता बहन जिनको संतान की प्राप्ति की कामना को लेकर के नवरात्रा में माता की पूजा कर रही हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप स्वच्छ और साफ सुथरा मन रखते हुए माँ के चरणों में अपनी प्रार्थना करें। चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ रही हैं तो, या फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ करती हैं तो, या फिर सिद्ध मंत्रों के आप माला करती हैं तो, या फिर संतान गोपाल का पाठ कर रही हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको बेसन से बने हुए लड्डू 7 लड्डू माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए। पीली यहाँ गेंदे की पुष्प की माला अर्पण करनी चाहिए और लाल चुनरी माँ को धारण करना चाहिए। इस दौरान आपको 11-21 किलो केले बंदरों को जरूर देना चाहिए 5वें दिन, यानी स्कंद माता के दिन। तो निश्चित रूप से निसंदेह संतान प्राप्त होती है। ये बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है, क्योंकि मेरा खुद का एस्ट्रोलॉजी का काम है तो मैं प्रतिदिन लोगों को जो उपाय देता हूँ उसके रिजल्ट्स भी पूछता रहता हूँ, 2, 5, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में। तो रिजल्ट्स को मैं इसलिए जानता रहता हूँ ताकि इसका क्या फल मिला, इसको ये कराया तो इसका क्या फल मिला। तो मेरा ये रिसर्च पिछले 35 साल से कंटिन्यू है। तो मैंने ये देखा है कि माँ दुर्गा की पूजा में 5वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास तौर पे संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि स्कंद की पूजा होती है और स्कंद माता निश्चित रूप से झोली भरती है। बिल्कुल। और हम भी यही चाहेंगे कि जो माँ से कामना कर रहे हैं सभी की कामना पूरी हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन सवाल ये भी होता है कि माँ को प्रसन्न कैसे किया जाए, वो आगे जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए, खास तौर पर स्कंद माता की पूजा। लेकिन महिलाओं के लिहाज से पंडित जी मैं अगर समझूं, शुरुआत से पहले दिन से नवरात्रि की पूजा करती है, व्रत भी रख लेती है, लेकिन मासिक धर्म की जो तारीख है वो आ जाती है। फिर सवाल आता है कि माँ की पूजा करे, व्रत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये निश्चित रूप से सभी लोगों को बहुत परेशान करने वाला है। इसलिए भी कि कई माता बहन जैसे बहुत ही उत्साह के साथ व्रत को उठाती हैं और उनको मासिक धर्म की डेट कहीं आगे आ जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है कि मेरा नवरात्रे रह गए, अब क्या मैं हाथ लगा सकती हूँ, क्या पूजा कर सकती हूँ क्या। निश्चित रूप से हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में और हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये एक प्रकृति की देन होती है, नेचुरल चीज़ें हैं। इसमें कोई किसी के हाथ में नहीं होता है। डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मान लीजिए प्रथम नवरात्रा आपका हो गया और आपको दूसरा दिन ऐसा हुआ तो 4 दिन आटने के बाद फिर नवरात्रा अष्टमी पुजती है तो अष्टमी को पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगा कि सप्तमी को ऐसा हो गया तो फिर आप कोई बात नहीं, आप अपने भाव से बैठ करके पूजा कर सकते हैं। टेंशन में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि आप अपने हाथ से भोग आदि सिर धोए बिना नहीं लगाते हैं। तो तीसरे दिन या चौथे दिन सिर धोया जाता है
तो सिर धोने के बाद भोग लगा सकती हैं। व्रत की बात करूं तो इस बीच में व्रत आप रख सकते हो हाँ, कंटिन्यू? व्रत रख सकते हैं, व्रत में कोई दोष नहीं है, लेकिन केवल इतना है कि उस दौरान सिर धोए बिना मातेश्वरी को भोग लगा आदि का लगाना थोड़ा सा जो माँ को भोग लगा रहा है वो नहीं लगा सकते, बाकी व्रत कर सकते कर हैं। सकते हैं। जी। माँ को लेकर बीज मंत्र की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है? अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए कई लोग जो है यहाँ लक्ष्मी जी की भी साधना करते हैं और कई प्रकार से जो है प्रार्थना करते हैं। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धाम सताम कुल जन प्रभवश्वलज्जा ताम त्वाम नता स्म परिपालय देवी विश्वम। माँ भगवती पूरे विश्व की है, इनको आप स्मरण करने मात्र से कल्याण होता है, लेकिन आपकी श्रद्धा, आपका मन, आपका भाव वो समर्पण होना चाहिए, उसमें एक उत्साह होना चाहिए। देखिए, ये भी एक बात है, इसके अतिरिक्त कई लोग भैरव उपासक भी होते हैं, भैरव की पूजा करते हैं, कई हनुमान उपासक हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान बाहु का पाठ करते हैं, वाल्मीकि सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कई प्रकार की जप इत्यादि करते हैं, सीताराम नाम का जप करते हैं। तो देखिए, यहाँ ऐसा नहीं कि माँ भगवती की पूजा ही करते हैं, लोग अनेक अनेक प्रकार के साधक अनेक अनेक पूजा करते हैं। तो 5वां दिन खास तौर पर 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, तो 5वां दिन एक आगे बढ़ने की स्थिति आ जाती है। तो 9 दिन के नवरात्रा को 3 देवियों में विभाजित किया है। प्रथम 3 दिन माँ लक्ष्मी का और माँ सरस्वती का और माँ दुर्गा का, 3 दिन। तो ये जो 5वां दिन जो है ये माँ दुर्गा का हो जाता है और दुर्गा के स्वरूप में ये देवी की पूजा की जा रही है। तो ये अनेक अनेक प्रकार से मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है और इनकी पूजा जब मन से की जा रही है तो क्यों नहीं फल प्राप्त होगा। लेकिन उन लोगों के लिए खास है जिनके जैसे किसी का केस चल रहा है और मुकदमों से परेशान हो रहा है, तो उनको इस दिन विशेष रूप से मातेश्वरी की माँ पार्वती जो हैं उनके वहाँ जाकर के और पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। और जब पूजा करें तो उसमें बील पत्र में ओम नमः शिवाय लिख करके वो सबको चढ़ाना चाहिए, 11-11 पत्ते, या फिर पीपल के पत्ते पर राम लिख करके हनुमान जी को धारण करना चाहिए, तो मनोकामना पूर्ण होती है। कई बार देखा है कि जो बच्चे अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन समस्याएं आ जाती है, बहुत सारी परेशानियां आ जाती है और पैसों को अगर समझे, क्योंकि आज हर कोई चाहता है अच्छा पैसा कमाना, लेकिन बड़ी परेशानियां हम देखते हैं कि बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, धन जो है वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जो बच्चा अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, बहुत अचीव करना चाहता है, उसे किस तरह से माँ की पूजा करनी चाहिए? धन अर्जित की जब हम बात करते हैं उसके लिए क्या पूजा की विधि होनी चाहिए? और बिजनेस अगर अच्छा चले, व्यापार की बात करें हम, उसके लिए पूजा की क्या विधि और क्या विधान होना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती स्कंद माता निश्चित रूप से बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद काम नहीं बनते हों, उनके लिए तो साक्षात ये खड़ी रहती हैं। और बहुत सरल सी बात है कि माँ भगवती को जब आपके काम नहीं बन रहे हों, ऐसे में काम बन जाएं, इसके लिए जो पान खाते हैं, पान के पत्ते पर माँ स्कंद माता का नाम लिख करके और वहाँ उनको रखें और उस पर लौंग रखें, इलायची रखें और एक सुपारी रखें और उसके बाद अपनी प्रार्थना करें। और प्रार्थना में या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः कि हे मातेश्वरी, आप लक्ष्मी के रूप में हैं, इसलिए हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। एक बात। नंबर 2 बात, जिसके घर में बरकत नहीं है और बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी 5 हल्दी की गांठ लें और उनको मातेश्वरी के आगे रखें और पूजा पाठ करने के बाद उन गांठों को उठा करके और अपनी तिजोरी में रख दें, तो बरकत होना चालू हो जाएगा, आपके काम बनने लग जाएंगे। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं उसको उस जगह स्थापित कर दें। बिल्कुल। और सभी चाहते हैं कि बरकत जो है वो बनी रहे, माँ की कृपा है वो बनी रहे। पंडित जी, अब हम जानना चाहेंगे स्कंद माता किसकी कुल देवी है? देखिए, स्कंद माता जो हैं ये एक कच्छावा जो राजपूत होते हैं उनकी कुलदेवी कही जाती है। और ये भी बात सही है कि ये बहुत शीघ्र ही
पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी है कि कैसे माँ की पूजा करनी चाहिए, पूजा का जो विधि है, विधान है, वो क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। आपको बहुत शुभ आशीर्वाद। सभी भक्तों के लिए बहुत जय माता दी, जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के परिवार की ओर से आप और आपके परिवार के लिए बहुत मंगल कामना करते हैं। जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। तो आज हमने जाना कि माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए, सुख समृद्धि कैसे बनी रहे, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि माँ की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमारे जीवन में सुख हो और शांति हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।